तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी सभी इंद्रियों को संयमित कर अपना मन मुझ पर केंद्रित करो, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में है उसका मन स्थिर होता है। इंद्रियों को नियंत्रण में कर सीमित मात्रा में उपभोग करते हुए एक मितव्ययी और आत्मसंयमी की तरह अधिक अनुशासित जीवन जीना। हर समय मन भगवान पर केंद्रित कर ऐसी संगत से बचना जो ध्यान भंग करते हैं। विशेषतः विपरीत लिंग की ऐसी संगत से सभी कर्म और विचार भगवान को समर्पित कर संयम का जीवन जियो। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रियों के विषयों अर्थात भोगों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और अतृप्त कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति ब्रह्मा स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से उत्पन्न होता है सम्मोह मतिभ्रम और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति के विनाश से विचार शक्ति अर्थात विवेक का नाश हो जाता है और फिर तो उस मनुष्य का पूर्ण सर्वनाश सुनिश्चित है। यहाँ मुख्य बात है कि क्या तुम्हें सांसारिक विषयों में रुचि है, क्या तुम उनका आनंद उठाना चाहते हो। इन विषयों को मन में घर कर देने से ही सभी समस्याएं प्रारंभ होती हैं। भोग की वस्तुओं पर चिंतन से कामना आती है, अधूरी इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और अंततः सर्वनाश। स्पष्टतः हरेक मनुष्यों की जीवनी है जब तक वे सांसारिक विषयों की कामनाओं से बाहर नहीं आते। विचार कामनाएं और आसक्ति लाते अंततः पूर्ण सर्वनाश लाएंगे। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादम धिगच्छति। परंतु आत्मसंयमी साधक कर्मयोगी अपने बस में की हुई इंद्रियों द्वारा सांसारिक विषयों को भोगते हुए भी राग द्वेष रुचि अरुचि से मुक्त रहकर शांत चित्तता प्राप्त करता है। यह शब्द भोगते हुए हमें भटका सकते हैं, वास्तव में इसका अर्थ है बिना उन पर चिंतन करते हुए विषयों को सेवन करना। यदि तुम्हारे पास हजारों श्रेष्ठ कलम हैं और तुम्हें एक और मिल जाए तो क्या तुम उससे मंत्रमुग्ध हो जाओगे? शायद उतना भी नहीं। अगर अगले महीने तुम्हारा विवाह संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी ब्यूटी क्वीन से तय हो जाए तो क्या तुम अब से अगले महीने तक किसी और स्त्री की ओर आकर्षित होंगे? संभावना कम है। तुम उनसे मिलोगे परंतु तुम्हारा हृदय कहीं और है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चित्त शांति प्राप्त करने से दुखों का अंत होता है। ऐसे शांतमन वाले मनुष्य की बुद्धि भगवान में दृढ़ स्थिर हो जाती है। तुम एक बड़े भुगतान के साथ सेवानिवृत्त हुए हो और अनंत काल तक प्रतिमा तुम्हें कर काटने के पश्चात बहुत बड़ी पेंशन मिलती है। तुम्हारा मन अभी केवल सत्संग में रुचि लेगा। किसी चीज को लेकर तुम्हारे व्याकुल होने की संभावना कम ही है। तुमने मन की शांति प्राप्त कर लिया। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है उसके पास केंद्रित बुद्धि और मनन करने की क्षमता नहीं होती। मनन के बिना शांति नहीं मिलती। ऐसा मनुष्य सुखी प्रसन्न कैसे हो सकता है? हमें अपने आप को भगवान से जोड़ने का महत्व दिखाता है। इसका तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग के लिए नित्य भजन, नित्य प्रार्थना, भोजन, फूल, जल, दूध का भगवान तो अर्पण करके कामकाज करते हुए, स्नान करते हुए, मंत्रोच्चारण, प्रातःकाल कीर्तन और रात्रि के समय गाना और धर्म ग्रंथों, पवित्र लेख का पढ़ना नियम बन जाता है।